आज 26 जनवरी 2025 और आज भारत का गणतंत्र दिवस है। सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 दिसंबर 2003 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कौन से भाग्य के सितारे बाबा ने देखे? एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। ये 3 भाग्य के सितारे बाबा ने देखे। सबसे पहला जो श्रेष्ठ जन्म का भाग्य है, बाबा ने कहा जब स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है तो यह जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। बाबा कहे आप सबको भी जन्म का नशा और खुशी का अनुभव है ना। फिर दूसरा बाबा ने देखा श्रेष्ठ संबंध की विशेषता का भाग्य। संबंध में भी बाबा कहे आप विशेष आत्माओं को एक द्वारा तीनों संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। तो ये तीनों संबंध का भाग्य प्राप्त है। अच्छा, बाप के रूप में क्या प्राप्ति है? तो बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो ऊंचा और अविनाशी। और जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन बाबा कहे आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हैं कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार और परमात्मा वर्षा किसी को भी इस संसार में प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद शिक्षक का श्रेष्ठ संबंध। तो बाबा कहे पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है, त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। और बाबा कहे पढ़ाई के द्वारा पद भी कितना ऊंचा है। सबसे ऊंचा पद है राज्य पद। अभी भी राजे हैं और भविष्य भी राज्य पद। अभी है स्वराज्य अधिकारी या राजयोगी स्वराज्य अधिकारी है और भविष्य राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही है। तो शिक्षक के द्वारा भी शिक्षा त्रिकालदर्शी की और पद भी दैवी राज्य पद। और फिर है सतगुरु का संबंध। तो बाबा के सतगुरु के द्वारा भी 2 बातें प्राप्त है। एक है श्रीमत, जहां श्रीमत के आधार पर हर कदम उठता है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा और सहज सफलता अनुभव होगी। साथ ही साथ बाबा कहे श्रीमत के साथ सतगुरु वरदानों की खान प्राप्त कराता है। सतगुरु के द्वारा ही वरदानों की खान प्राप्त है। वरदान है, उसकी पहचान क्या? वहां मेहनत नहीं होगी। तो हर एक श्रेष्ठ संबंध का भाग्य जो है 2-2 चीजें प्राप्त कराता। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों संबंध में बाप के द्वारा पालना और वर्षा, शिक्षक के द्वारा अलौकिक पढ़ाई तीनों कालों की, त्रिकालदर्शी बनने की और श्रेष्ठ पद की, और सतगुरु के द्वारा श्रीमत और वरदान। तो बाबा कहे कितना ऊंचा संबंध का भाग्य है। फिर तीसरा भाग्य का सितारा जो बाबा ने देखा सर्व प्राप्तियों का। बाबा कहे ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो नहीं सकता। दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतना श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चा जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो बाबा कहे जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 बना, ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप के समान नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने कहा कि नंबर 1 आत्मा की स्टेज कैसी होगी? तो नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। ये बाप दादा हम सब बच्चों के चेहरे और चलन द्वारा नंबर 1 की स्टेज देखना चाहते हैं। अभी समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में क्या दिखाई दे? दर्शनीय मूर्त दिखाई देना चाहिए।
आपका चेहरा बतावे ये दर्शनीय मूर्त है। बाबा कहे जब जड़ चित्र भी अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को भी देखा, आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव हुआ। तो बाबा कहे अब आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म भले साधारण हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसा महसूस करे कि यह न्यारे और अलौकिक है। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता बाबा देखना चाहता है। बाबा के जिस तरह संसार में एक बुक निकलती है हुज हू, और उसमें विशेष आत्माएं जिन्होंने विशेष कार्य किए उनके नाम होते हैं, तो बाबा भी कहे आपको ऐसे विशेष आत्मा बाबा भी देखना चाहता है। आपकी प्रैक्टिकल चलन में हर कोई ये चेंज महसूस करे, एक एक आत्मा ये कहे ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ये बाबा कहे आपके कर्म द्वारा सुनाई देना चाहिए, साधारणता नहीं। बाबा कहे जब भी कोई कार्य करते हो, भाषा भी अलौकिक होनी चाहिए। तो ये बाबा की श्रेष्ठ आशा हर आत्मा के प्रति है। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। बाबा के भाषण सिद्ध नहीं करेगा, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके कर्म, चलन और चेहरे द्वारा। सब कोई पूछेंगे इसको बनाने वाला कौन है, तो रचना ही रचता को प्रत्यक्ष करे। बाबा अभी ये परिवर्तन देखना चाहते हैं। सब सेंटरों से भी आवाज आए कि महान परिवर्तन, गीत गाए परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। बाबा कहे साधारण बोल भी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए साधारणता में लाने वाली बात कौन सी है? मैंपन। तो बाबा कहे मैंपन के कारण ही अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। तो मैंपन नहीं हो, हमेशा ये कहो प्रभु प्रसाद है, बाप का प्रसाद है, तो मैं कहां से आया? तो बाप दादा विशेषता तो देने वाला दाता है ही है। बाबा जब देखता है बच्चे की विशेषता है, बुद्धि विशेष है, तो आफरीन जरूर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी मैंपन को समाप्त करो, तब जाकर के दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। फिर बाबा कहे अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। यही बाबा देखना चाहते हैं। हर वचन सत वचन हो। बाबा कहे हरेक की मन की गति को देखने का यंत्र बाबा के पास है। तो बाबा भी चाहते हैं कि कर्म, वाणी, चेहरे और चलन में जब दिव्य दर्शनीय मूर्त दिखाई देंगे, तब हरेक गायन करेंगे शिव शक्तियां धरती पर आ गई। और जो स्लोगन है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, बाबा कहे परिवर्तन खुद को करना है, ये नहीं दूसरा बदले तो मैं बदलूं। बाबा कहे आप निमित्त बनो, ये सोचो मुझे हे अर्जुन बनना है बाप समान नंबर 1 बनने के लिए, तब प्रत्यक्षता सारे संसार के अंदर होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। ये 3 भाग्य के सितारे कौन से बाबा ने देखे? एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। ये 3 भाग्य के सितारे बाबा ने हर बच्चे के मस्तक के बीच चमकता हुआ देखा। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। सबसे पहले जन्म का भाग्य देखो। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है, तो कितना श्रेष्ठ जन्म है। स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा हमारा जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है, तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना? बाबा कहे आप सबको भी
इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। दूसरा, साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। दूसरा भाग्य है संबंध का भाग्य। तो बाबा कहे संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा को नहीं। कौन सा संबंध है? आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध में अभी तीनों संबंध का भाग्य बाबा स्पष्ट करते हैं। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी दे रहे हैं। हर संबंध से 2-2 चीज प्राप्त होती है। तो बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारा पालनहार भगवान है। लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं है। तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। दुनिया में तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। बाबा कहे अब दूसरा संबंध शिक्षक का संबंध, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बाबा कहे पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है और पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाई तीनों कालों की और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, ये 2 पालना कहो, ये 2 प्राप्ति शिक्षक के संबंध से हमें प्राप्त होती है। तो पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य में राज्य पद, दोनों ही समय के राजे, अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो, और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी है ही है। तो तीनों कालों की पढ़ाई और श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, ये शिक्षक के संबंध से हमें प्राप्त होती है। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसे शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसी का हुआ है, न हो सकता है। फिर तीसरा संबंध में साथ में सतगुरु का संबंध। सतगुरु द्वारा भी 2 चीज प्राप्त होती है, एक है श्रीमत और दूसरा है वरदान। तो बाप के रूप में 2 चीज, पालना और वर्षा, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और पद, और सतगुरु के रूप में श्रीमत और वरदान। साथ में सतगुरु का संबंध, सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो, क्या कहते हो? कि हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। इतना अच्छे से बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है, वह कभी कभी मन मत या परमत तो नहीं मिक्स होती। इसकी परख है। क्या है परख?
अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है, पद्मों की कमाई जमा होगी, हर कदम में सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान की खान प्राप्त है। खाली एक दो वरदान नहीं, वरदान की खान प्राप्त है। वरदान है उसकी पहचान, जहां वरदान होगा वहां मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है। और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध है तो एक को याद करना सहज है, तीन को अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा न कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाता है। तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। तो पहला भाग्य है जो बाबा ने कहा जन्म का भाग्य, दूसरा तीनों संबंध का भाग्य और तीसरा सितारा भाग्य का है सर्व प्राप्तियों का। तो तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को, ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। दिल से कहा मेरा बाबा, यही चाबी बन जाती है भाग्य के दरवाजे खोलने की, खजानों को खोलने की। तो बाबा कहे दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे। लेकिन बाबा क्या देखता है, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। सब बच्चे नंबरवार नहीं, नंबर 1 होने हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 हो? क्या हो? टीचर्स नंबर 1 या नंबरवार? पांडव नंबर 1 हो या नंबरवार हो? क्या हो? जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे, ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। तो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे। वह हाथ उठाओ। है ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ, आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा? बाबा दादी को देखकर कहते देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से, यानी जिन्होंने भी हाथ उठाया था, इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। फिर बाबा दादी जानकी को देखकर कहते हैं जनक हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। फिर से बाबा जैसे कहते उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी है। मुबारक हो, अच्छा हाथ उठाया। इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है। जिसने भी हाथ उठाया उसको स्वयं में ये भरोसा है, हिम्मत है। और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? अभी हर बच्चे से बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ तो है, लेकिन मन तक है, लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं हर बच्चे से? अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। मन तक नहीं, लेकिन चलन और चेहरे में देखने चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में
क्या दिखाई देना चाहिए? नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूरत दिखाई देना चाहिए। दर्शनीय मूरत दिखाई देनी चाहिए। आपका चेहरा बता रहे कि यह दर्शनीय मूरत है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूरत अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में भी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, तो ब्रह्मा बाबा को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूरत अनुभव किया है। हर एक ने दर्शनीय मूरत अनुभव की ना, साकार स्वरूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो। क्या अनुभव हो? हर चलन में कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। क्या फर्क है, क्या अंतर है? काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। ये बाबा कहे, बाबा देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में दर्शनीय मूरत बनना। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है, दुनिया में भी बहुत है। एक बुक निकलता है, दुनिया में एक बुक निकलता है, हुज हु। तो एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे। बाबा कहे आपकी प्रैक्टिकल चलन में या प्रैक्टिकल लाइफ में चेंज देखे। ये अभी आवाज नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कहां भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे, बाबा कहे आपके लिए एक एक आत्मा कहे ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूरत है। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। आगे वाले बोलो हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है, बाप से प्यार है कितनी परसेंटेज? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई है। हो सकता है कि कभी साधारण कभी विशेष। शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते भाषा भी अलौकिक चाहिए। कर्म अलौकिक हो, जीवन अलौकिक हो, और भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आश है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी कि साधारण होते हुए भी जैसे चेंज देखे। और वो चेंज किस बात का? कि जैसे दर्शनीय मूरत है। तब बाबा कहे बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण से नहीं होगा, आपका कर्म, चलन और चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, बस उसका कार्य क्या है भाषण का? जैसे एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे आपको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। दुनिया में भी
रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, तो भले करना, लेकिन बाप दादा अभी ये परिवर्तन देखना चाहता है। 1 साल में संभव है? पूछते बाबा, 1 साल में संभव है? 1 साल में दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज आवे कि महान परिवर्तन, फिर गीत गाएंगे परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता है। साधारणता क्यों आ जाती है? कारण है मैं। ये मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूं वही ठीक है। इसी मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं, अभिमान और क्रोध दोनों ही अपना काम कर लेते हैं, लेकिन मैंपन के बजाय ये होना चाहिए बाप का प्रसाद है। मैं कहां से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर कोई विशेषता है, कोई बात है, तो ये हमेशा अंदर रहे, ये तो बाप दादा का प्रसाद है। प्रसाद में कभी मैंपन नहीं ला सकते हैं। अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर है, कोई विशेषता भी है, बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को आफरीन देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। बाबा का प्रसाद है। ये मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादियां क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है? फिर बाबा ने तीनों वरिष्ठ भाई को देखते हुए पूछा, तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बताओ, विशेष हो ना तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है? फिर बाबा पूछते, हो सकता है? अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना, दर्शनीय मूर्त बनने का, या हर कर्म बोल अलौकिक हो, न्यारा हो, तो इसके कमांडर बनना, और बात में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे? फिर बाबा, बॉम्बे वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है। बॉम्बे वाले बनेंगे? पार्ला के योगिनी मैन को देखते बाबा पूछते, बॉम्बे वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ, देखना हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेगी, इंदौर करेगा? हाथ हिलाओ। सारे हाथ नहीं हिले, करेंगे, कराएंगे। दादियां देखना, देख रहे हैं टीवी में। गुजरात हाथ उठाओ। गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। उमंग उत्साह में मन को ले आना है। क्यों? आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। हर कोई क्या चाहता है? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है, प्रैक्टिकल जीवन। प्रत्यक्षता का प्लान बाबा ने बता दिया, प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से, प्रैक्टिकल लाइफ से। और भी कोई जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं। अच्छा, यूपी करेंगे? महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ। अच्छा, कर्नाटक करेगा? आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, ये चिट चैट की। हाँ, एक एक स्टेट को बाबा ने जैसे प्रैक्टिकल पूछते हुए हाथ उठवाया। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो, सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुना मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है, उन्हों के हर वचन को
क्या कहते हैं? उनके हर वचन को सत वचन कहा जाता है। कहते हैं ना सत वचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। बाबा सभी बच्चों को कहते हैं आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे, सत वचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी है। तो बाबा देखते हैं बच्चों के मन में बहुत कुछ भरा हुआ है। यहाँ यह टीवी तो बाहर की शक्ल दिखाती है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ। तभी सभी कहेंगे, जो आपका एक गीत है ना, शिव शक्तियां आ गई। सब शिव शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अभी छोटे छोटे खेलपाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल